हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 30 मार्च, यानी कि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और ये सुबह का टाइम है, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 के लगभग हो रहे हैं। तो आज मैं 6:30 बजे ही उठी हूँ और उठ के जस्ट आ गई हूँ मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोगों की भी छुट्टी है और इनकी भी अभी छुट्टी चल रही है, तो थोड़ा लेट ही उठना हो रहा है। तो उठ के सबसे पहले आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। बाहर झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद फिर अंदर झाड़ू लगाऊंगी। और आज इस साइड मैंने कूड़ा ले आई हूँ, क्योंकि कल यहाँ पर ना पुराने कूलर वगैरह निकाले थे जो बहुत ख़राब हो गए थे, तो उनको निकाले थे, तो उनसे ना काफ़ी सारे जंक और कचड़े वगैरह निकले थे। तो रात शाम के समय में वो काम हुआ था, तो फिर मैंने ना पूरा कूड़ा उठा के एक साइड कर दी थी, क्योंकि शाम के समय में मैं कूड़ा उठा के नहीं फेंकती हूँ। तो अभी सारा कूड़ा उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और फिर कचरा वाली गाड़ी आएगी ना, तो वहाँ वो चला जाएगा। तो पहले मैं इस साइड झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर साइड लगाऊंगी। और कल जो कूलर का काम हुआ है ना, उसकी वजह से सारे आंगन में ना बहुत डस्ट सी हो गई है। और फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैं ऊपर सीढ़ियों में चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम यानी कि पुराण के समय में जो कूलर वगैरह है ना, सारे ऊपर रखे हुए थे, तो ऊपर भी काफ़ी सारी जंग निकल गई है और काफ़ी सारा कूड़ा हो गया था। तो मैं ऊपर से सीढ़ियों की भी झाड़ू लगाती हुई लाई हूँ। और ऊपर ये डिब्बे रखे थे ऑयल के, क्योंकि अभी पुराण के समय में ऑयल लगा हुआ था ना, तो ये डिब्बे जो हैं खाली हुए थे, तो ये मैंने पानी भर के ऊपर रख दिए थे। तो आज मुझे इन्हें भी धुलना है, तो मैंने इनको ऊपर से लेके आ गई हूँ। और झाड़ू भी मेरी हो गई है। अब मैं इस साइड झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पर जो है बच्चे लोग जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं ना, तो उनको मैं पहले रैक में रखूँगी, उसके बाद फिर मैं पूरे आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर सीढ़ी के साइड। तो ये सामने वाली जो खिड़की है ना, इसमें भी काफ़ी धूल जैसी लग रही थी और थोड़े बहुत जाले लग रहे थे, तो मैंने सारे जाले निकाल दिए हैं। क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट सामने है ना रोड से, तो डस्ट वगैरह आई जाती है, धूल मिट्टी। तो सारी झाड़ू लग गई है मेरी ऊपर से नीचे तक। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, क्योंकि मुझे आज भी कपड़े धुलने हैं। और कपड़े धुलाई का काम तो मेरा आप देख ही सकते हैं, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे धुलने के हैं। तो रोज़ ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा, क्यों ना, पुराण में काफ़ी सारे मेहमान हो जाते हैं और फिर ना बिस्तर वगैरह अगर कोई यूज़ करता है ना, तो फिर उन्हें अंदर रखने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कपड़े धुलाई का काम तो मेरा चल ही रहा है। तो जो अभी मुझे ना गद्दे के कवर वगैरह हैं, तो वो मैंने कल रात में ही निकाल के रख लिए थे, क्योंकि पहले से ही निकले होते हैं ना, तो आसानी हो जाती है। तो सारे कपड़ों को मैंने मशीन में डाल दी हूँ और एक राउंड मेरा मशीन का हो भी गया है। तो अब मैं इनको निचोड़ के निकाल लेती हूँ। और अभी मुझे इसमें 2-3 राउंड कपड़े धुलना है। और ये कपड़े ज़्यादा गंदे तो नहीं हैं, बस 1-2 राउंड चला के इनको निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े मेरे 1 राउंड हो गए हैं, तो मैं सारे कपड़ों को निचोड़ के निकालूंगी। और उसके बाद फिर ना मुझे इसमें दरी डालना है, ये वाली दरी, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। और मशीन का काम होता है ना, मैं सुबह लगा देती हूँ, तो मशीन कपड़े चलते तक मेरे घर के जो मॉर्निंग वाले सारे काम होते हैं ना क्लीनिंग के, वो हो जाते हैं। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सारे घर की मेरी झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैं पहले ये वॉश बेसिन धुलूँगी, क्योंकि कल यहाँ पर कूलर का काम हुआ था ना, तो काफ़ी सारी डस्ट थी, तो पैर में ना थोड़ा किसकिसापन लग रहा था, जैसे कि कुछ रहता है ना। और गर्मियों के समय में तो रोज़ ही धूल मिट्टी, हवा चलती है ना काफ़ी, तो काफ़ी धूल आ जाती है, तो रोज़ ही आंगन को धुलना होता है। तो पहले वॉश बेसिन को धुल दी हूँ मैंने। और उसके बाद फिर यहाँ पर बाल्टी रखी रहती है ना, जिसमें गंदा पानी रहता है, तो उसे भी मैं धुल के रोज़ ही रख देती हूँ, जिससे वो और गंदी नहीं होती है। और उसके बाद फिर जो वॉश बेसिन का एरिया है ना, तो उसे भी मैं अच्छे से धुलूँगी, क्योंकि हम ऊपर साइड तो धुल लेते हैं, पर जो आसपास का एरिया है ना, तो हमें इसे भी धुलना चाहिए। तो वॉश बेसिन मेरी अच्छे से धुल गई है। उसके बाद फिर मैंने ये ऑयल के 2 डिब्बे लेके आई थी ना ऊपर से, तो मैं इन्हें भी धुल देती हूँ। और इन्हें धुल के मैं धूप में रख दूँगी। और ये डिब्बे ना हमारे यहाँ जो नीचे दीदी रहती ना रेंट में, उनको चाहिए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको धुल दूँगी, वैसे ही नहीं दूँगी। वो बोल रही थी कि मेरे को दे देना आप दीदी,
तो मैं खुद धुल लूँगी, पर मैंने कहा नहीं, गंदे नहीं देती हूँ मैं धुल लूँगी, उसके बाद फिर मैं दे दूँगी। तो वो डिब्बे धुल गए हैं, उनको सूखने के लिए रख दी हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको दे दूँगी। और फिर मैंने ना पूरे आंगन में अच्छे से पानी डाल लिया था और उसके बाद वाइपर से सारा पानी निकाल के पोछे से फिर मैं इसको सुखा देती हूँ। तो इससे क्या है ना, आसानी से ये सूख जाता है। और आज मुझे ना सीढ़ियों तक पोछा लगाना है, पूरे नीचे तक। तो आज मैं ना इसी से लगा रही हूँ, मॉप से ही। नहीं तो सीढ़ियों में मैं कपड़े से भी लगा लेती हूँ, पर आज मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि आज मुझे ना घर का सारा काम करके अपने गांव जाना है मम्मी के यहाँ। इस वजह से मैं आज और भी जल्दी जल्दी ना काम निपटाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि कपड़े भी धुल रहे हैं इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा पोछा का काम हो गया था, उसके बाद कपड़े भी ना सभी धुल गए हैं और मैंने नहा भी ली हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत में कपड़े फैलाने के लिए। और अभी मौसम ना हल्का सा बादल है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकल रही है, पर हाँ कपड़े ना मशीन में ड्राई हो जाते हैं तो ये सूख जाते हैं, तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और 2 दिन पहले तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, हल्की सी बारिश जैसी भी हो गई थी, पर आज बदल वैसे बारिश नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ। और साथ ही मैंने बच्चे लोगों के भी कपड़े धुल लिए थे। और अभी जब बच्चे तो सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक बेटा मेरा गांव गया है तो वो नहीं आया है, बड़ा बेटे और छोटे बेटे हैं, तो उन्हीं के कपड़े मैंने धुल लिए हैं। और ये वाले कपड़े को तो मैंने हाथ से ही धुले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ अब रसोई में। अब मुझे ना जल्दी जल्दी खाना बनाना है। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और रोटी। तो मेरे पास घर में दही रखा हुआ था, तो मैं घर की दही से ही कढ़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए ना मैंने बेसन ले लिए हैं, पकोड़े बनाने के लिए भी ले ली हूँ, और जो दही में है इसमें भी मिक्स करने के लिए ले ली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बेसन दही में मिक्स कर लिया। और पकोड़े बनाने के लिए अब बेसन में हम ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो पहले लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसको अच्छा सा घोल बना लेंगे। और ये बेसन का ना ज़्यादा ना गाढ़ा रखना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल ना लिक्विड सा रखना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं। और बेसन को मैंने ना 10 मिनट के लिए अच्छे फेंटा था और उसको मैंने एक साइड रख दी हूँ, तो वो थोड़ी देर फूल जाएगा। यहाँ फिर हम मट्ठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने 8 से 10 लहसुन कूट ली थी और थोड़ी सी राई मेथी, और जो है ना मट्ठे को हम पतीले में तड़का लगाएंगे। तो मैंने पतीला चढ़ा दिया है और उसके बाद उसमें ऑयल डाल दें। और ऑयल गर्म हो गया था, जो कुटी हुई लहसुन थी ना और राई मेथी डाल दिए। जब वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई ना, तो फिर मैंने उसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिए। तो ड्राई मसाले में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। और मसाले सारे भुन गए थे, तो फिर हमने जो दही का घोल बना के रखे थे ना, वो घोल डाल देंगे। और अब हमारा मट्ठा उबल रहा है एक साइड। तो मैंने अपने बेटे को बोल दी हूँ चलाने के लिए, क्योंकि मट्ठे को ना उबाल आते तक चलाओ, नहीं तो वो फट जाता है। तो मट्ठा उबल रहा है, जब तक बेटे बोला मेरा कि मम्मी पापड़ तल दो, तो मैं उसके लिए पापड़ तल दी हूँ, क्योंकि अब मुझे पकोड़े सेकना है। तो पापड़ तल के हो गए थे, तो फिर मैं उसी कढ़ाई में पकोड़े सेकने लगी हूँ। और पकोड़े को ना मैं चम्मच से डाल रही हूँ, तो बहुत आसानी से ये चम्मच से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम सारे पकोड़े को फ्राई कर लेते हैं। और मैं पकोड़े को थोड़ा ना डार्क सेकती हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या है ना, कच्चापन नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पकोड़े तल गए थे, उसके बाद मट्ठे में भी अच्छे से उबाल आ गई थी। तो अब हम जो पकोड़े बनाए हैं ना, तो उसको मट्ठे में डाल देते हैं। और मैं पकोड़ों को थोड़ा सा दबा के डाल रही हूँ। इसके बाद ना मैंने रोटी सेक ली थी और साथ ही चावल चढ़ा दिए थे। और उसके बाद मेरा जो सारा काम हो गया है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर तैयार होने के लिए, क्योंकि अभी ना 10:30 बज रहे हैं। और चावल चढ़ा दी हूँ मैंने, और मेरा छोटा बेटा घर में है, तो वो अम्मा जी को खाना खिला देगा। और तैयार होने के बाद हम निकल गए हैं गांव के लिए, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा जी और मेरी बहन ना अयोध्या जा रही हैं रामलला के दर्शन करने। तो वो 4-5 दिन के लिए जा रही हैं, तो हम लोग उनकी विदाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया है, और इनको मैंने कढ़ी और रोटी खिला दी थी, तो इनने खा लिए हैं, मैंने नहीं। मैं आ जाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। अगर मैं खाना खाने लगती ना, तो फिर लेट हो जाती, और ऐसा लग रहा था कि मम्मी पापा जी लोग निकल ना जाएं। इस वजह से मैंने ना जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाई हूँ। और बर्तन वगैरह भी क्लीन नहीं हुए हैं और रसोई भी क्लीन नहीं हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम आ गए हैं अपने गाँव, यानी कि मेरे मायके। तो यहाँ पर पैकिंग वगैरह हो गई है। पापा जी थोड़ी लेटे हैं, अभी बस में टाइम है, और मेरी बहन और मम्मी लोग हो रही हैं तैयार। और ये प्राइवेट बस है, इसमें यानी कि ना काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो ये प्राइवेट बस है। ये 4-5 जगह घुमाते हुए ले जाएगी, सारे तीर्थ स्थान।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग आ गए थे बस स्टैंड, यानी कि ये 12:30 के लगभग का टाइम है। और मेरी छोटी बहन भी है और मेरे तीसरे नंबर वाली, और छोटी बहन तो अपने ससुराल जा रही है और तीसरे नंबर वाली बहन जा रही है मम्मी पापा जी के साथ अयोध्या। तो यहाँ पर देखिए बस आ गई है और ये प्राइवेट बस है, इसमें फुल सुविधाएं हैं, बढ़िया पूरा लेट के सोने की यानी कि काफ़ी सुविधाएं हैं। तो मम्मी पापा जी लोग बैठने लगे हैं बस में और हम लोग उनको बिठाल रहे हैं। और वही होता है ना, जब हमारे यहाँ कोई तीर्थ स्थान जाते हैं ना 4-5 दिन के लिए, तो उनकी विदाई करने आते हैं। वैसे अगर कोई दूर हो तो नहीं आ पाते, जैसे कि अब मैं बिल्कुल पास में थी ना, 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता है मेरे गांव से मम्मी के गांव का, तो इसलिए मैं आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मम्मी पापा जी और मेरी बहन बैठ गई हैं बस में, और पापा जी यहाँ पर सभी से बाय बोल रहे हैं। और अब ये बस निकलेगी और उधर से ना अब मेरी जो सेकंड नंबर वाली बहन है ना, उनके सास ससुर भी जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। तो ये सारे तीर्थ स्थान घूमते हुए 5 तारीख को वापस आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह से तीर्थ स्थान जाते हैं। और मम्मी पापा जी लोगों को ना अयोध्या में रामलला के दर्शन होंगे, तो यानी कि कितने किस्मत वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो शायद मुझे भी जाने का मौका मिलता, पर कोई नहीं, जब भगवान का बुलावा आएगा तो हम भी चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में फिर मैं आ गई हूँ घर। तो घर आने के बाद अब मैं खाऊंगी खाना। सभी लोगों का खाना हो गया था, सिर्फ मेरा ही खाना रह गया था, तो मैंने भी अपने लिए निकाल ली हूँ कढ़ी चावल और रोटी। और खाना वगैरह खाने के बाद अब रसोई वगैरह क्लीन करना है, क्योंकि बर्तन वगैरह भी कुछ भी क्लीन नहीं हुए थे। मैं सिर्फ खाना बस बनाई थी और बना के सब ऐसे ही चली गई थी। तो अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर पूरी रसोई साफ़ करूँगी। और अम्मा जी को तो मेरे जो छोटा बेटा था ना, उसने खाना खिला दिया था, तो अम्मा जी ने तो पहले ही खा ली है। खाना मैं इसलिए बना के चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मेरे मंज गए हैं। अब मैं बर्तनों को धुल लेती हूँ। और ना बर्तन काफ़ी देर के रखे होते हैं ना, तो काफ़ी सूख जाते हैं। तो आज बर्तन साफ़ करने में मुझे ना काफ़ी दिक्कत हुई। और हम बर्तन अगर तुरंत ही साफ़ कर लेते हैं ना, तो बर्तन सूखते नहीं हैं और जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो सारे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद मैं सिंक वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो पहले मैं ये वाला एरिया साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं गैस काउंटर वगैरह क्लीन करती हूँ। और मैं इधर आई थी गैस काउंटर क्लीन करने के लिए। इतने में छोटा बेटा बोला मम्मी गुलाब जामुन खाना है, तो मैं फ्रिज से निकाल के उसको गुलाब जामुन दे रही हूँ। और ये ना हमारे यहाँ पुराण के समय की गुलाब जामुन है, बस थोड़ी सी ही बची है, तो मैंने ना उसको फ्रिज में रख दी हूँ। और बेटे को गुलाब जामुन देने के बाद अब मैं गैस को भी पोंछ लेती हूँ। और आज मैं गैस को ना धुलूँगी नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, 2 बजे के लगभग हो गए हैं। तो अब मैं गैस को धुलूँगी नहीं, फिर उसके बाद मुझे वीडियो का भी काम करना है, इसलिए मैं फटाफट कपड़े से ही पोंछ दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए गैस हमारी सारी साफ़ हो गई है। तो जो गैस के स्टैंड वगैरह है ना, उनको भी मैं सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4:30 बजे। ये 4:30 बजे का टाइम है। उसके बाद वीडियो वगैरह का काम करने के बाद थोड़ी देर में आराम करने लगी थी, और अब आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने ना गांव से दूध लेके आई थी, तो मैंने एक उसे पतीले में पलटा दी हूँ। और काली चाय तो हमारी बन गई है, तो मैंने अम्मा जी लोगों के लिए दूध वाली चाय रख दी हूँ। और चाय बन रही थी दूध वाली ना, तो काफ़ी सारे दिए रखे हुए थे, पुराण के समय में भी यूज हुए थे, और हम जो डेली में यूज करते हैं ना, तो उनमें काफ़ी चिकनाहट सी हो गई थी और काफ़ी गंदे लग रहे थे। तो उनको मैंने क्या है गर्म पानी करके ना और थोड़ा सा निरमा डाल के उबलने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए काफ़ी उससे ना जो है चिकनाहट निकल गई है। उसके बाद ना आज थोड़ी सी फुल्की खाने की इच्छा हो रही थी, तो बेटा मार्केट जा रहा था छोटा वाला, तो उसके हाथ मैंने फुल्की बुलवाई हूँ। तो हम लोगों ने फुल्की खाई फिर बच्चों के साथ मिल के। और उसके बाद फिर मैं जो दिए वगैरह धुल गए थे ना, और वो ठंडे भी हो गए थे, यानी कि उबल गए थे, इसके बाद वो ठंडे हो गए थे, तो मैं उनको ना ब्रश की सहायता से धुल लेती हूँ। और देखिए हमारे दिए ना बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इसी तरह अगर दिए ज़्यादा गंदे होते हैं ना, तो गर्म पानी डाल के सर्फ में वो उबाल लो, तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट